तो जोहार दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड जो सहायक आचार्य की फॉर्म है रीओपन हुआ है तीसरी बार, और इसको हम लोगों को ऑनलाइन कैसे फिलअप करना है, ठीक है, वही जानेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डेट जान लेते हैं। तो आपका फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वह आपका 23 मार्च से स्टार्ट होता है, यानी कि आज से, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो 6 अप्रैल है फॉर्म भरने का लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का। फी पेमेंट करने का लास्ट डेट आपका 8 तारीख है, ठीक है, 8 अप्रैल। वहीं पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का आपका लास्ट डेट है 10 अप्रैल। और अगर आपका कुछ गलती हो जाता है तो एडिट करने का डेट मिलेगा आपको 11 से 12 अप्रैल, ठीक है। ये है आपका डेट। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना होगा। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डायरेक्टली आ सकते हैं। या फिर अगर आपको जानना है कि भाई आप कैसे आए हमें भी बता दीजिए, तो चलिए मैं बताता हूँ। आप अपना फॉर्म अपने मोबाइल या लैपटॉप दोनों से भर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल आना होगा, यहाँ पे सर्च करना होगा JSSC। एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है ना, हम सभी जानते हैं झारखंड वासी। एकदम इतना प्रतिष्ठित ना, क्या बताएं कि इसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बना के रख दिया है चलिए, तो JSSC पे क्लिक कीजिएगा सिंपली। अभी मैं थोड़ा PG का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मेरा लास्ट फाइनल ईयर था, तो थोड़ा सा थका हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ कम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है, व्यू ऑल। और जैसे ही इसको ऊपर उठाइएगा तो आपको यहाँ पे लिखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JPSTAACCE 2023। या फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी आ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई है, यहाँ पर भी आइएगा तो भी आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन JPSTAACCE 2023, इधर अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। जहाँ से आपको आने का मन करे आ सकते हैं, इस प्रकार आ जाइएगा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको इतने स्टेप को अभी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 एप्लीकेशन, स्टेप 3 पेमेंट है, और फिर फोटो सिग्नेचर एंड देन आपका कंप्लीट होगा फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पूछ रहा है कि क्या आप भारत के नागरिक हैं। अरे भाई, झारखंड का नागरिक पहले पूछो ना, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे करना है यस। अगर नो कीजिएगा तो आपका फॉर्म नहीं फिलअप होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि हैव यू पास्ट, क्या आपने झारखंड टेट पास किया है, ठीक है। अगर झारखंड टेट पास नहीं किया तो क्या आपने सीटेट पास किया है, या फिर टेट अपने अदर स्टेट से, जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं उनसे। तो मैंने टेट नहीं पास किया है, सीटेट पास किया है, जैसे कि मैक्सिमम आदमी इसमें अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सीटेट, तो सीटेट पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। फिर है हमारा यहाँ पूछ रहा है कि आर यू अ लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के अस्थायी नागरिक हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं झारखंड का अस्थायी नागरिक हूँ। फिर पूछ रहा है कि सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, तो अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना, मैं बोकारो से हूँ। फिर पूछ रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी आपका क्या है, तो जनरल, ST, SC, OBC जो भी आपका कैटेगरी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं BC1 से हूँ तो मैं BC1 करूँगा। कोई ST है तो ST करेगा, और कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से है लेकिन वो जनरल से अप्लाई करना चाहता है तो जनरल से भी कर सकता है, ठीक। जैसे मैं जनरल से यहाँ पे कर दिया हूँ। फिर पूछ रहा है क्या फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। फिर पूछ रहा है क्या आप एक सर्विसमैन हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो यस, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। जैसे मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ फिजिकली हैंडीकैप में, और इसमें नो कर देता हूँ, ठीक है। शारीरिक रूप से विकलांग, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। चलिए देखते हैं। फिर हमारा पूछ रहा है कि टीचर टाइप, आप किस टाइप के टीचर के लिए, एक मिनट, क्या आप पारा टीचर हैं अभी, तो यस कीजिएगा, और अगर आप नहीं हैं तो नॉन पारा टीचर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं नॉन पारा टीचर हूँ तो नो, मतलब यार नहीं हूँ, मैं तो डेमो कर रहा हूँ। फिर भी अगर यहाँ पे अगर आप पारा टीचर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो बताना है मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए पारा टीचर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली नॉन पारा टीचर क्लिक करता हूँ, ओके। चलिए आगे देख रहे हैं। तो हमारा पूछ रहा है कि डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, क्या आप झारखंड के खेल कोटा से आरक्षण पाना चाहते हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। फिर पूछ रहा है कि नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम क्या है, आपको अपना नाम लिखना है पूरा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा अपना, सागर साहू,
इस तरह से आपको लिख देना है, सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा। मैं तो यहाँ पे स्मॉल कैपिटल, अरे यार मेल आ जाओ भाई, फीमेल आ जाता है। जेंडर मेल फीमेल चुन लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर, ये हो गया। आगे देख लेते हैं। फिर हमें पूछ रहा है मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर आपको सिंपली 10 डिजिट देना है, वहाँ पे ना तो 0 ऐड करना है ना ही 91, ठीक है, समझ गए बात को। फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है, और इन सब को देने के बाद ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे ये कैप्चा कोड इस तरह से टाइप कर दीजिएगा, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ। तो मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया है एंड रजिस्टर पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो हमें पूछ रहा है और एक बार, ठीक है, कि अगर आपने सब कुछ सही डाला है तो ओके पे क्लिक कीजिए, और सब कुछ अगर आपका गलत है कुछ भी तो अभी नहीं पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, दिस ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओ अच्छा, ठीक है, दूसरा देंगे जी। तो देखिए आपका इस तरह से रजिस्टर हो जाएगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट मारिए एंड आप गो टू होम पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसको क्लिक करके पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लिया एंड गो टू होम पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना होगा और पासवर्ड टाइप करना होगा, ठीक है। ये पासवर्ड आपका ईमेल आईडी में आया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, ईमेल आईडी चेक कर लेते हैं। और तो मैंने दोनों डाल लिया है एंड लॉगिन पे अब मैं क्लिक करता हूँ, ये काला बटन जो है। अब देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए एप्लीकेशन को जल्दी से फिलअप करते हैं। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे पूछ रहा है, एप्लीकेशन रिजर्वेशन कैटेगरी, तो मैंने जनरल डाल रखा है पहले से ही। फिजिकली हैंडीकैप्ड मैंने यस कर दिया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी, अगर आपका रहेगा इस टाइप से कि आप किस टाइप से हैं, डीडी हैं, ठीक है, जो भी आपका टाइप रहेगा वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, और अगर आप नो कीजिएगा तो ये सब कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कब आपका इशू हुआ और किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है वो चीज़ बताना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो फिर हमारा पूछ रहा है कि आर यू एक्स सर्विस मैन, नो किए हैं, नो किए हैं। पर्सनल डिटेल है हमारा, और यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट योर लोकल लैंग्वेज पेपर 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज पेपर 1 सेलेक्ट कर लेना है, जिससे मैं यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर लोकल लैंग्वेज पेपर 2 आपको सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो मैरिड है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, और नहीं है तो फिर अनमैरिड पे क्लिक कीजिएगा। फादर नेम आपको यहाँ पे अपना बता देना है, ठीक है। फिर आपको अपना मदर नेम दोनों लिखना है, फादर नेम मदर नेम। आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दे देना है, आइडेंटिटी मार्क 1 देना है और आइडेंटिटी मार्क 2। किसी का नाक में तिल होता है तो लिख दीजिएगा, ठीक है, मोल नोज, और किसी का होंठ पे होता है, ठीक है। तो किसी का गले पे कहीं पर भी जले का निशान होता है, जैसे मेरा है तो बर्निंग साइन ऑन नेक, ठीक है। तो जहाँ पर भी है आपका आप उस तरह से दे दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो अपना विलेज पोस्ट, ठीक है, बिना डिस्टेंस दिए, जैसे यहाँ पर मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा विलेज पोस्ट इस तरह से आपको अपना देना है, PS, ठीक, इस तरह से आपको अपना बढ़ते जाना है। फिर आपका ये जो वर्तमान पता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो इसमें आपको जो है आपको वर्तमान पता फिलअप करना है। अगर आपको दोनों सेम है तो दोनों सेम भरना है, दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग भर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस करना है कि सबसे पहले आप किस डिस्ट्रिक्ट को चुनना चाहेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इस तरह से कर देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस 1 से लेकर 24 तक सबको बता देना है, ठीक। आप किस डिस्ट्रिक्ट को कितना प्रेफरेंस दीजिएगा, किस नंबर पे रखिएगा। तो अब अपना जो अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट है पहले उसको भर लीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर तक इस तरह से सबको नंबर वाइज कर देना है, ठीक। बोल दिया गया है कि प्लीज़ एंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बिटवीन 1 to 24 एंड डू नॉट रिपीट एनी नंबर। मतलब 2 नहीं लिखना है कहीं पे, ठीक है, रिपीट नंबर नहीं करना है, 1 2 3 से लेकर के पूरा 24 तक पूरा देना है। फिर पूछ रहा है कि यू पास सी टेट और टेट ऑफ नेगवर स्टेट, तो अगर आपने किया है या फिर, तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो एक है आपका ग्रेजुएट ट्रेन टीचर और एक है आपका इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर। आप किस में अप्लाई कीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए
मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एक है लैंग्वेज सिलेक्शन में और दूसरा है अपना एजुकेशन सिलेक्शन में। ठीक है, तो आपको अपने अच्छे से पढ़ना है और जो आप कोर्स किए हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए और वही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 का ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, पहला है आपका यहाँ पे पास्ट ग्रेजुएशन। ठीक, पास्ट ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पहला है। दूसरा है आपका पास्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स विथ बैचलर एजुकेशन B.Ed and who have not been registered in graduation or its equivalent training course before 29/7/2011। और इसके बाद ये आपका 45% मार्क्स वाला है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर ये आपका 4 ईयर का है, 4 ईयर का है। ठीक है, तो आपने जो भी डिग्री हासिल किया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पास्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट विथ 55% मार्क्स 3 ईयर इंटीग्रेटेड। जो इंटीग्रेटेड के हैं उनके लिए तो यहाँ पे बहुत ईजी है, डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, B.Ed M.Ed। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टीचर, तो आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। किस सब्जेक्ट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लैंग्वेज है, सोशल साइंस है या फिर मैथ एंड साइंस टीचर। तो मैं सोशल साइंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर हमें पूछ रहा है कि सब्जेक्ट अप्लाइड इन C.TET और टेट ऑफ नेगबोर स्टेट। ठीक है, तो आपने किस सब्जेक्ट में किया है, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फिर पूछ रहा है सब्जेक्ट प्रेफर, तो फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस, सब्जेक्ट प्रेफर टू। ठीक है, तो प्रेफरेंस आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है, सेकेंड हिस्ट्री, थर्ड जियोग्राफी, आपको यहाँ पे सिलेक्शन ले लेना है आपको। ठीक है, देन इस पर क्लिक कीजिएगा। डू यू वांट टू रिलैक्सेशन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगर आप चाहते हैं रिलैक्सेशन तो यस कीजिएगा, उस पर क्लिक कर ही दीजिए। ठीक है, बेटर है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद ये सारे यहाँ पे आपको सिलेक्शन ले लेने हैं। ठीक है, ये कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है और आपका प्लीज़ एंटर करेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, थोड़ा सा गलत हो गया मेरा। देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में मैंने 23 के जगह पे यहाँ पे 13 लिख दिया था, तो आपको भी इस तरह से यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है एंड अब हम पेमेंट पे आ चुके हैं। तो पेमेंट मैंने वहाँ पे PH कैंडिडेट सेलेक्ट किया था, इसलिए पेमेंट का ऑप्शन हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, डायरेक्ट फ़ोटो सिलेक्शन करना होगा। तो चलिए मैं फ़ोटो वगैरह आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा, फाइल चुने पे, सिलेक्ट फाइल होगा आपके इंग्लिश में लिखा हुआ। यहाँ से पहले देख लीजिए आपका जो फ़ोटो है, बोला गया है कि कम से कम 5 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 75 KB का। मतलब आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचिए, उसको स्कैन कीजिए। ठीक है, आपके मोबाइल में स्कैन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए गैलरी से। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे पूछ रहा है डू यू एग्री विथ योर फोटो एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पे यस टिक लगाइए इस पर एंड आगे बढ़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे हमारा अपलोड फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर, क्लियर फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो हम अपलोड फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर दिए हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमारा फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप हो गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो सब कुछ मेरा हो गया, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आपका एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में पहले आप फॉर्म भरिएगा, सेकेंड डे पे आप पेमेंट कीजिएगा, थर्ड डे पे आप जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, 3 दिन आपका लगेगा। मैं आपको डायरेक्टली सब एक ही दिन पे करके दिखा दिया इसलिए। और यहाँ से हम प्रिंट आउट ले लीजिएगा। देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और ये हमारा यहाँ से
प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा मैंने कम्प्लीटली दिखा दिया आपको, कहीं पर भी दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यार। ठीक है, जेपीएससी और जेएसएससी एक ऐसी संस्था है जिससे विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसके भरोसे तो रहिए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। समझ रहे हैं ना बात को। और फॉर्म भरने पे तनिक भी लेट मत कीजिए, क्योंकि इसका साइड भी इतना जाम चलता है, इतना जाम चलता है, इतना जाम चलता है कि ट्रैक्टर गाड़ी और बैलगाड़ी भी फेल है इसके सामने। समझ गए ना, मतलब आप जब फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा तो खुलेगा ही नहीं वेबसाइट। ठीक है, पेमेंट ही नहीं होगा कई बार, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म फिलअप कीजिए। समझ गए बात को, और इस तरह से प्रिंट आउट ले लीजिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। सबका भला हो यार, सबका अच्छा हो, और क्या बोलेंगे। हम भी राज्य को मिलकर आगे बढ़ाएं, आप भी राज्य को मिलकर आगे बढ़ाएं। बाय।